हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, ये मेरे प्रीवियस डेट है। और स्टॉप लॉस अगर हम ट्रेड लेंगे, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया था। अब पहले मैं बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस का मतलब जो कि है स्टॉप द लॉस। ठीक है, अगर आपने ट्रेड लिया 100 रुपये पे, ठीक है, आपका टारगेट 200 है या 150 है, ठीक है, तो आप उस पे आप कितना लॉस ले सकते हो। टारगेट तो आपने सेट कर लिया कि 150 का टारगेट लेना है, 100 पे खरीदना है, 150 पे बेचना है। पर अगर मार्केट नीचे जाना शुरू कर दे तो उसमें भी तो हमें निकलना पड़ेगा ना, कि हम 90 रुपीज़ में निकलेंगे या 80 रुपीज़, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से या फिर चार्ट के हिसाब से। तो जैसा कि यहाँ पे है, मैंने नीचे के लिए ट्रेड लिया था, मार्केट नीचे जाएगा, ये मेरा ट्रेड था। टारगेट कितना है, 52 का टारगेट है। 52 टारगेट हिट तो हुआ। अगर स्टॉप लॉस लगता, जो कि ये रेड रेड वाला पोर्शन स्टॉप लॉस का है, तो स्टॉप लॉस कितने क्या है, 27 पॉइंट। अगर लॉस हुआ तो 27 पॉइंट का, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करके रखा है। ठीक है, और अगर टारगेट गया तो 52। ठीक है, ये होता है स्टॉप लॉस। अगर मेरा ट्रेड मेरे खिलाफ गया, मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था, अगर मार्केट यहाँ पे चला जाता या इस जगह के थोड़ा ऊपर चला जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और मेरा पोजीशन यहाँ पे कट हो जाता। मतलब मैंने लिया था यहाँ पे 24,867, 67। मेरा स्टॉप लॉस बना 24,895। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बना। मतलब क्या, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता या रिस्क नहीं ले सकता। जैसे कि इस ट्रेड में है, मेरा यहाँ कितना स्टॉप लॉस कितना है, 26 पॉइंट का। टारगेट कितना है, 76 पॉइंट का। टारगेट मुझे रखना चाहिए था यहाँ कहीं, वैसे मैंने यहाँ तक सोचा था, चलो ठीक है, यहाँ तक अगर रखता 50 पॉइंट का, ठीक है, 50 पॉइंट का, तो टारगेट हिट हो जाए। मेरा यहाँ टारगेट हिट हुआ नहीं, स्टॉप लॉस हिट कर गया यहाँ पे। फिर भी जो भी है, तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस कितना था, यहाँ पे लेने के बाद स्टॉप लॉस के करीब आया तो था, फिर मार्केट ऊपर गया। स्टॉप लॉस 26 पॉइंट का, मतलब 26 पॉइंट से ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। टारगेट 50 पॉइंट से नीचे मैं नहीं लूँगा। ठीक है, और कोई ट्रेड अगर यहाँ पे मिले तो ये वाला ट्रेड, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था। वैसे स्टॉप लॉस हिट होंगे, ठीक है, मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होंगे, पर स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट का है, हमारा टारगेट मिनिमम 40 पॉइंट्स का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ट्रेड होता है, ऐसे ही स्टॉक हम बाई बाई करेंगे, सेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो दिख रहा है, मैंने यहाँ कहीं बाई किया था। ठीक है, सपोर्ट था, इस सपोर्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे बाई किया था। चलो जो भी है, तो उसमें टारगेट कितना था, 40 पॉइंट। स्टॉप लॉस कितना है, 15 पॉइंट सॉरी। अगर 15 रुपये से ज़्यादा नीचे गया तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा, मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस मतलब ये जो मुझे लॉस हो रहा है, मैंने 100 रुपये में लिया, फिर 15 रुपये तक लॉस में आया, फिर ये कट हो गया, मतलब मैं इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा, तो यहाँ पे कट हो गया। अगर मैं ये स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो देखिए मार्केट कहाँ तक गया। ये लॉस
ये देखिए, ये लॉस बहुत ज़्यादा है। मार्केट गया कहाँ तक, ये देखिए 126 पॉइंट। अगर एकदम यहाँ तक ले तो 156 बनेगा ही ना, ट्रेंड नहीं बनेगा इसमें। कैसे लोगे आप इतना इतना? अगर लॉस लोगे, 50 पॉइंट का टारगेट लोगे और 150 पॉइंट का लॉस ले लोगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल बनोगे ही नहीं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप 20 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो मिनिमम उससे 40 रुपए बनाओ, मिनिमम। ठीक है, थोड़े और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने नीचे के लिए लिया था पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता, इस जगह पे टारगेट कितना था 29 पॉइंट का, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, क्या होता? मार्केट कहाँ तक गया? एक कैंडल में 40 पॉइंट, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता मुझे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करता तो लॉस हो जाता बहुत बड़ा, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और ये आप डिफरेंस देखिए। ठीक है, ये भी एक ट्रेड है, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है 26 पॉइंट। एक ही बार में मैंने 50 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, इसमें टारगेट हिट हो गया था। इसमें भी सेम 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 50 पॉइंट का। मतलब गया तो 20, आया तो 50, 1:2 से ज़्यादा है। इस ट्रेड में भी सेम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, टारगेट 60 पॉइंट का, कुछ ही कैंडल में हिट हो गया। ये 5 मिनट का कैंडल है वैसे। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी है। और स्टॉप लॉस हम कैसे लगाएंगे? स्टॉप लॉस जैसे कि मैं यही इसको मैं पकड़ लेता हूँ अभी। सपोज यहाँ पे ये सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट पे मैंने यहाँ पे कहीं बाई करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? प्रीवियस कैंडल की लो पे, ये जो लोएस्ट है यहाँ पे बनेगा। टारगेट आप सेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ट्रेड मेरा इस सपोर्ट पे बन रहा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बनेगा, इस कैंडल के नीचे। अगर इसके नीचे ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे जाएगा, नहीं किया मार्केट ऊपर गया, टारगेट हिट हुआ। ओके, स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस के बिना आप मार्केट में स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर पाओगे। बड़ा लॉस हो जाएगा किसी दिन तो आपका पूरा कैपिटल भी आउट हो सकता है। फिर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो फिर यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, मैंने यहाँ पे बाई किया। चलो यहाँ पे सपोज अभी कैंडल स्टिक नहीं देखते हैं, अभी मैं आपको बस सिखाऊंगा स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कैसे कैंडल्स यूज़ करने हैं। मतलब कैसे कैंडल्स नहीं, बस कैसे स्टॉप लॉस को लगाना है। अगर मैं इस सपोर्ट पे ट्रेड लेता हूँ, टारगेट चलो मेरा यहाँ तक हुआ, पकड़ लेते हैं यहाँ तक, होना तो चाहिए अगले रेजिस्टेंस तक, तो चलो रेजिस्टेंस तक ही। ठीक है, तो ये टारगेट बन गया 58 पॉइंट का। स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा? स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे कहीं बनता है। ये मैक्सिमम, ये वो सेफेस्ट है, पर ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी बनता है। ठीक है, पर स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बनेगा क्योंकि यहाँ पे से मार्केट रिवर्स हुआ है। इसके नीचे आया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसके बदले हमारा टारगेट कितना है? 35 पॉइंट के बदले 58 या 60 पॉइंट का टारगेट है हमारा। ऑलमोस्ट 1:2 है।
ये देखिए बढ़िया ट्रेड। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया गया, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट क्या किया, स्टॉप लॉस के बहुत करीब आया, 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ये जो है ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है, 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस के करीब आया, वहाँ से रिवर्स आ गया। क्यों, यहाँ पे भी रिवर्स आया, यहाँ पे भी रिवर्स आया, यहाँ पर से भी रिवर्स आया, इसलिए स्टॉप लॉस इसके ऊपर, ठीक है। स्टॉप लॉस हंट भी होते हैं, मैं वो सब आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा, आप बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे से टारगेट हुआ हिट, स्टॉप लॉस कितना था 26 पॉइंट, टारगेट 60 पॉइंट, ठीक है। और अगर आपको कोई स्टॉक में भी दिखाऊं, कोई भी स्टॉक पकड़ लेता हूँ अभी, ये देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था, ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, ठीक उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनता है। स्टॉप लॉस कितना है 142 पॉइंट, मतलब अगर ये मैं स्टॉक खरीदता हूँ, एक स्टॉक खरीदता हूँ जो कि है, अब जब यहाँ पे बाई किया तो तब था 2753, 2053 का स्टॉक है, मैंने 2053 का स्टॉक खरीदा, उस पे मैं लॉस कितना ले सकता हूँ, उस पे मैं 143 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, पर उसके बदले मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा, ये जो रिस्क है 142 का, उसके बदले मुझे रिवॉर्ड मिला 471, 471 रुपीज़ का रिवॉर्ड मिला, 500 पकड़ लीजिए, 150 का स्टॉप लॉस, 500 का प्रॉफिट, मतलब ये स्टॉप लॉस मेरा बन गया रिस्क और ये बन गया मेरा रिवॉर्ड। मतलब 150 रुपया मैं खोने का हिम्मत रखता हूँ, उसके उसके लिए ही मुझे इतना 500 का रिवॉर्ड मिला, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाता, अगर मार्केट सपोज मैंने यहाँ जो ट्रेड लिया था, अगर मार्केट ऊपर नहीं गया होता तो मार्केट नीचे आया होता, मैं 150 रुपये का लॉस लेके चला जाता, क्योंकि मैं ये स्टॉप लॉस ये रखा था। मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया, टारगेट हिट हो गया, मुझे 500 रुपये मिल गए, 150 रुपये मैं खोने के लिए तैयार था, मुझे 500 रुपये मिल गए, ठीक है। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मैं 150 रुपये लेके निकल जाता, क्या फर्क पड़ता है, मैं दूसरा ट्रेड ले लेता। पर अगर मार्केट नीचे आता और नीचे चला ही जाता 500 पॉइंट तक, क्या होगा, मेरा पूरा कैपिटल आउट भी तो हो सकता है, बिग लॉसेस भी हो सकते हैं, मेरा कैपिटल ज़ीरो भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस, इसी कारण स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड करते हो स्टॉक्स में या एफएनओ भी करते हो, स्टॉप लॉस मस्ट है, स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, बिना स्टॉप लॉस के आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।